ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनंत गुप्ता। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, जहां एक तरफ दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी घोषित है और अस्पतालों को हर स्थिति में निपटने को तैयार रहने के निर्देश हैं। वहीं शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश अस्पताल में तैनात कर्मचारियों पर अचानक नौकरी खत्म होने की तलवार लटक गई। दरअसल अस्पताल में स्टाफ सप्लाई करने वाला ठेकेदार बदला गया, जिसने आते ही अस्पताल में तैनात स्टाफ को हटाने के लिए कह दिया। अब नए आदेश के अनुसार दर्जनों कर्मचारी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। इस गंभीर संकट में स्वास्थ्य कर्मियों की जहां इतनी ज्यादा जरूरत है, ऐसे में स्टाफ का निकल जाना एक बड़ी समस्या है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित दिल्ली सरकार के जग प्रवेश अस्पताल में मौजूदा समय में नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट पर 90 कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। बताया जाता है कि नर्सिंग सहायक के तौर पर काम करने वाले इस स्टाफ की तैनाती निजी ठेकेदार करते हैं। हाल ही में ठेकेदार बदला गया है, जिसने आते ही अस्पताल में करीब 8 से 10 और 15 साल से काम करने वाले स्टाफ को एक ही झटके में हटाने का निर्देश दिया है। आरोप यह भी है कि जो नए ठेकेदार आया है वो 15 से 30 हजार रुपये मांग रहा है वापस काम पे रखने के लिए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आप खुद ही सुनिए अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की आप बीती। जुगाड़ सर है, ये पहले भी काम करते थे, कंपनी आई फिर इनसे 30-30 हजार रुपए लेकर के यहाँ पे वापस रखा गया इन्हें। पैसे तो सबसे ही मांग रहे हैं सर, वो ना मांग भी नहीं रहे और पता भी नहीं है, रख नहीं रहे तो मांग ही रहे। और क्या है, ना रखने का मतलब क्या, मांग ही रहे। आपसे कितने मांगा गया? 30,000। 5 साल हो गए मेरे को इस हॉस्पिटल में। आज हमको हटाया जा रहा है कि जो लड़के 8वीं 10वीं पास हैं उनको नहीं, 8वीं पास है उनको नहीं रखा जाएगा। मैं तो खैर 10वीं हूँ, मैं चल जाएगा, मगर जो बेचारे मेरे भाई हैं 8वीं पास, वो कहाँ जाएंगे? सर, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है इस वक्त की, वो ये है कि किसी भी कामगार को नहीं हटाया जाएगा। जो दुकानों पे नौकरी कर रहे हैं उन तक को मालिक का घर बैठे सैलरी देंगे। हम तो फिर भी इस महामारी की लड़ाई में घर हॉस्पिटल आके काम कर रहे हैं। टेंडर चेंज हो गया तो ये हम लोगों को भी चेंज कर रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएं, इतनी सेवा के लिए हम आते बाएं डोर लग रहा है, हम अपने बच्चे के भूखे प्यासे मार दें। हम आज 6-7 साल से यहाँ काम करते हैं, 8वीं क्लास हमारा कागज़ है। हम यहाँ पे एनओ के पद पे काम कर रहे हैं, कैजुअल्टी यानी इमरजेंसी में काम करते हैं सर। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई सर। अब ये महामारी फैली हुई, दुनिया में परेशान वैसे ही है। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सर इतने दूर से हम पैदल आ रहे हैं, कोई कन्वेंस भी नहीं मिल रहा है। यहाँ आने के बाद में रात भर ड्यूटी करते हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं सर। यहाँ तक डर भी लगता है कि पुलिस मारे ना हमें, लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं ये सोच कर के भैया 2 वक्त की रोटी है और कम पब्लिक की सेवा है, समझ में सर। अब ये नया कंपनी आई है, लोगों से 15-15 हजार रुपये मांग रही है, जो हाई स्कूल पास है सर। मेरी तो 8वीं क्लास है, मुझे निकाल के बाहर कर रहे हैं, कह रहे कम से कम 20-25 हजार रुपये लगेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा आपका क्या होगा। लॉकडाउन की वजह से जहां आज हर किसी के सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है, वहीं जग प्रवेश अस्पताल का एनए स्टाफ अचानक नौकरी से हटाए जाने के फरमान के बाद सदमे में आ गया है। यहाँ तक कि कई महिला कर्मचारी तो इस फरमान के बाद रो रो के बुरा हाल है। दरअसल उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर लॉकडाउन के इस कठिन समय में उनकी नौकरी को कुछ हो गया तो उनका परिवार कहाँ जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल बैन ने भी इस तरीके की शिकायत आने के बाद ये आदेश जारी किए थे कि किसी भी महकमे में अगर ठेकेदार बदला गया तो वह कार्यरत पुराने स्टाफ को एकदम से नहीं हटा सकता, बल्कि नए लोगों को जरूर रख सकता है। जग प्रवेश अस्पताल के मामले में जिस तरह से इस नए ठेकेदार ने पुराने स्टाफ को हटाने की बात कही है, उससे लगता है कि उसके लिए जैसे मंत्री के आदेश कोई मायने नहीं रखते। फिलहाल लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में जिस तरह से अस्पताल स्टाफ को हटाने को कहा गया है, उसके चलते कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ गई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।